साथ आए हैं और जब भी हम आपके समक्ष आते हैं तो एक नया मुद्दा लेकर के आते हैं और वो मुद्दा आपसे संबंधित होता है और आपके भविष्य से जुड़ा होता है। और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं, यदि मेरे नए चैनल को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए, आज जो मुद्दा है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है और वो मेरा आज का अनुभव है। मतलब मेरा जो पढ़ाई स्टडी पीरियड था उस समय का अनुभव मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं कि मनुष्य को कहां कहां परेशानियां होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं उनके घर में यदि मेरे मतलब अभिभावक हैं या गार्जियन हैं या मेरे बड़े भाई हैं या मेरे छात्र हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, वो सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। आप लोग देखिए, समझिए और अपने भविष्य में आने वाले कठिनाइयों का आकलन कीजिए कि हमको कौन सा रास्ता पकड़ के आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 10th या 12th करने के बाद ही आप लोगों को ये दिमाग में आ गया होगा या आभास कर लिए होंगे कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ के आगे जाना है। बहुत सारे बच्चे 10th तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एंट्रेंस का एग्जाम देता है। जैसे हो गया आपको ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, इस तरह का एग्जाम देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 12th के बाद वो अपना भविष्य का निर्धारण करते हैं कि 12th के बाद हमको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है, हमको नीट कंप्लीट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, ज़्यादा ये तामझाम में नहीं पढ़ना है, हमको नॉर्मल इंटर करना है और इंटर करने के बाद हमको साधारण सा किसी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से हम ग्रेजुएशन करेंगे और जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे। उन सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला ये वीडियो, आप लोग ध्यान से सुनिए। जो ग्रेजुएशन करने के लिए सोच रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए कि ग्रेजुएशन यदि आप कर रहे हैं, सपोज आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लिए, ग्रेजुएशन ऑनर्स पेपर आप ऑनर्स कर रहे हैं, तो ऑनर्स में सिर्फ ऑनर्स के लिए ही मत पढ़िए, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी चलाइए। जैसे हो गया कंप्यूटर, टाइपिंग, बहुत सारे होते हैं इस तरह का एक्टिविटी। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद जिस चीज की तैयारी करने वाले हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में जाने वाले हैं या BPSC का प्रिपरेशन करने वाले हैं या किसी CGL का तैयारी करने वाले हैं या आप LDC का तैयारी करने वाले हैं, तो आप अभी से ही लग जाए। सबको पता है कि ग्रेजुएशन के बाद कितना मेहनत हमको ग्रेजुएशन में करना पड़ता है और आप अपने मैक्सिमम समय अपने दिमाग को शांत नहीं रहने दें। जितना इसको चलाइएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब की बार जितने भी सारे स्टूडेंट जैसे ITI में दाखिला लिए हैं, वैसे बच्चे के लिए हम ये बता दें, और वैसे बच्चों के लिए भी है जो 10th के बाद यदि एग्जाम देने के बाद वो सोच रहा है कि अभी 3 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, 12th के एग्जाम देने के बाद वो सोच रहा है कि हाँ 2 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, तो 2 महीना बैठिए नहीं। आप ये पता कीजिए कि 12th के बाद कौन कौन सा हम फॉर्म भर सकते हैं। पहले तो ये आप अपने पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाइए कि आपको करना क्या है। आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो इंजीनियरिंग वाले रास्ता पकड़िए, यदि आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो मेडिकल वाला रास्ता पकड़िए, लेकिन उसका प्रिपरेशन कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दाखिला लें, क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ जितने भी व्यक्ति हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यूपी से भी देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे झारखंड से भी देख रहे हैं, मतलब लगभग जगह से 2-4 बच्चे, मेरा नया चैनल है अभी तो देख ही रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं और बताते भी हैं कि सर हम यूपी से हैं, कोई बच्चे बोलते हैं हम झारखंड से हैं, बहुत सारा जगह का हमको नॉलेज नहीं है। उन सभी बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। आप कहीं से भी देखिए, आप काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आप खाली मत बैठिए। ये आपका जो 2 महीना या 3 महीना का जो गैप मिल रहा है ना 12th के बाद या 10th के बाद, उस समय में आप उस चीज का पता कीजिए कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ के आगे बढ़ना है। जैसे ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ना है तो पूरा आकलन कीजिए कौन सा सब्जेक्ट से हमको ग्रेजुएशन करना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा सही है, हम किस सब्जेक्ट में सर्वाइव कर पाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट मेरा लिए बेहतर हो पाएगा, उधर आप बढ़िए।
यदि वहां से आपको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो आप नीट के बारे में पता कीजिए या पैरामेडिकल के बारे में पता कीजिए, कब फॉर्म आता है, पैरामेडिकल के बाद हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं, नीट के बाद हम आगे कर सकते हैं कि नहीं, कौन सा मेरे सही होगा, मेरे बजट में कौन सा होगा। आप अपने बजट के अनुसार चलिएगा ना। यदि अभिभावक मेरे देख रहे हैं या अभिभावकगण देख रहे हैं, अपने बच्चों को इस तरह का नसीहत दें, सही रास्ता दिखाएं और मार्ग प्रशस्त कराएं, क्योंकि वहां पे आप ही गार्जियन है और आप ही शिक्षक हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट दायित्व तो आप ही का बनता है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। गुरुजी तो सिर्फ आकार देते हैं, प्रकार देते हैं, संस्कार तो आप ही को देना है। तो बहुत सारे बच्चे जैसे अभी ग्रेजुएशन करने के लिए सोच रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए यदि आप ग्रेजुएशन करने के लिए सोच रहे हैं तो आप पता कीजिए कि सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी कौन है। वैसे ही यूनिवर्सिटी से कीजिए जो एक ब्रांड है, अपने आप में ब्रांड है, वहां से कीजिए। वहां का काफी रुतबा होता है और वहां का नॉलेज जो मिलेगा काफी बेहतर मिलेगा। जैसे बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, तो वो सभी ग्रेजुएशन कराती है। और आप सोचते होंगे एक साधारण परिवार के हैं, उतना पैसा कहां से आएगा। तो मैं बता दूं कि वहां पे आपको रहने के लिए, खाने के लिए, सिर्फ सोने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सब गवर्नमेंट पैसा दे रही है। उसका यूटिलाइज कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे एक साधारण परिवार से ही हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। हाँ, यदि आप अभी दाखिला करवा चुके हैं तो घबराना नहीं है। यदि आप पॉलिटेक्निक में करवा लिए दाखिला या आईटीआई में करवा लिए दाखिला, तो आप लोग साथ में, आप यदि कहीं रह रहे हैं, किसी जिला में रह रहे हैं, मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं या बिहार के किसी भी जिला में रह रहे हैं या यूपी के किसी भी जिला में रह रहे हैं या झारखंड के किसी भी जिला में रह रहे हैं, तो आप वहां जाकर के, गांव से तो जाना पड़ेगा ना आपको वहां पे, और गांव से आप वहां पे जा रहे हैं तो आप सिर्फ उसी पे फोकस मत कीजिए। एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे होता है कि आईटीआई करने के बाद, जैसे आपका 2 साल में आईटीआई तो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उससे पहले भी अब तो देखिए, अब आपका एक सीबीटी एग्जाम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। तो सीबीटी एग्जाम जो हो रहा है, जितना थ्योरी का एग्जाम हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है और ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो आपको फिलहाल कंप्यूटर के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए। और हाँ, यदि आपके पड़ोस में, यदि आपके बड़े भाई, यदि आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो आप कंप्यूटर के बारे में समझें, माउस के बारे में समझें, कीबोर्ड के बारे में समझें, डेस्कटॉप के बारे में समझें कि किस तरह से यूज किया जाता है। नहीं तो कम से कम 3 महीने का कोई कोर्स कर ले। कम से कम आपको माउस पकड़ने तो आ जाएगा, कीबोर्ड चलाने तो आ जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम हर सेमेस्टर, हर ईयर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है तो कंप्यूटर आपको सिस्टम मिलेगा एग्जाम देने के लिए। तो जब आपको सिस्टम मिलेगा एग्जाम देने के लिए, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, उसी के माध्यम से ना चलना है जी। अब वहां गए तो आपके कंट्रोल में कर्सर नहीं है। हम कर्सर को ले जा रहे हैं इधर तो कर्सर भाग रहा है उधर, माउस को घुमा रहा है इधर तो कर्सर भाग रहा है पश्चिम, माउस को ले जा रहा है उत्तर तो भाग रहा है दक्षिण। तो ये सब प्रॉब्लम आप पूर्ण रूप से तैयारी की है, पूरी परिपक्वता के साथ तैयार किए हैं सिलेबस को, सब्जेक्ट को, और जब एग्जाम देने गए तो वहां पे आपको उससे कंट्रोल में नहीं हो रहा। तो उससे पहले का जितना भी सिचुएशन आ रहा है, जो भी आपको परेशानी आ रही है, उसको तो पहले सॉर्ट आउट कर लेना है ना। तो आपको यदि समय है अभी, आप उससे पहले 3 महीना या 6 महीना का डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए कंप्यूटर का। वो ऑफ टाइम में होता है, 4 बजे के बाद भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में ही कर सकते हैं। हाँ, और यदि आप ग्रेजुएशन में भी दाखिला लिए हैं तो आप अपना किस क्षेत्र में जाना है उसका तो तैयारी ग्रेजुएशन से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो आप सेल्फ स्टडी करना तैयारी कर दीजिए, या कहीं पे आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या आपके बड़े भाई हैं उनसे सलाह लीजिए, और साथ में कंप्यूटर जरूर कीजिए। क्योंकि अब जब आपका ग्रेजुएशन फाइनल होगा तो यदि आपका सोच है कि बैंकिंग सेक्टर में जाए तो वहां भी कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। यदि आपका मोटो होगा कि हम यूडीसी का एग्जाम दें
तो वहां भी पीटी का जो एग्जाम होता है वो भी कंप्यूटर पे होता है। मतलब मैक्सिमम 90% एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो फर्स्ट तो प्रायोरिटी आपको बनता है कि कंप्यूटर के बारे में जान ले, नहीं तो हर चीज जानने के बाद अब आप जाइएगा वहां एग्जाम देने, तो आपको तो दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और वहां आपका एग्जाम सही नहीं जाएगा। एग्जाम सही नहीं जाएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से तैयारी होने के बावजूद वहां पे जहां आपको रिजल्ट देना है वहां आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो आपके लिए तो काफी लॉस होगा, समय लग जाएगा आपका। इसलिए आप लोग यदि कहीं भी दाखिला ले चुके हैं या आप 10th किए हैं या अभी 12th दे करके अभी आ रहे हैं, तो खाली मत बैठिए। 12th वाला ध्यान से सुनिए, यदि 12th का एग्जाम देकर के अभी आ रहे हैं तो रिजल्ट का चिंता नहीं करना है, रिजल्ट का तो आएगा ही। आप जितना अपना फिट दिए हैं, जितना आप मेहनत किए हैं, उसी के अनुरूप आपका रिजल्ट आएगा। मेहनत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रिजल्ट, कि आप किस सब्जेक्ट पर कितना मेहनत किए हैं उतना ही अनुसार आपका रिजल्ट आने जा रहा है। यदि आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो 10th का एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसका प्रिपरेशन कर दीजिए। या आपको 10th के बाद क्या करना है, 12th करना है या ITI करना है या पॉलिटेक्निक करना है, बहुत सारा रास्ता खुल जाता है। तो आप उस क्षेत्र में जाइए, उसका प्रिपरेशन कीजिए। अब ये मत कीजिएगा आप लोग, देखिए बड़ा उम्मीद है, आपके पेरेंट्स जो है ना आपसे काफी उम्मीद किए हुए हैं, तो आप उस उम्मीद पे उतरिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है कि आप विश्व विजेता बन सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं। हम बहुत बड़े बड़े लोगों को हम लोग भी जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि फर्श से अर्श पे गया और फिर वहां से गिर गया। इसलिए शिक्षा जो है ऐसा हथियार है, वो ना नष्ट होगा ना टूटेगा, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब जहां मन करे वहां यूटिलाइज कर सकते हैं उसका, जिस क्षेत्र में मन करे वहां यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए आप लोग बैठे नहीं, आप पता करें, यदि 10th कर लिए हैं या कर रहे हैं 10th के बाद आप पता करें कि 10th के बाद हमको कौन कौन रास्ता खुल रहा है, उस रास्ता का प्रिपरेशन कीजिए। मामा के घर मत चल जाइएगा घूमने, फुआ के घर मत चल जाइएगा घूमने। यदि आप 12th का एग्जाम दे दिए तो अब सोचिए कि हमको 12th के बाद क्या क्या करना है, नहीं और कौन से रास्ते में हमको जाना है, उसका प्रिपरेशन कीजिए और अपना भविष्य को निर्धारित कीजिए कि हमको किस रास्ता पे जाना है। यदि आप ग्रेजुएशन नॉर्मल कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ भी आप अपने जो आपका एम है उस एम के साथ अनुरूप तैयारी भी कीजिए। और देख रहे हैं कि अब जितने भी सारे एग्जाम हो रही है वो सारा कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। यदि आप पॉलिटेक्निक में दाखिला ले लिए या ITI में दाखिला ले लिए तो आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, यदि नया दाखिला है तो कम से कम 3 महीना से 6 महीना का कंप्यूटर कोर्स जरूर कर लीजिए। एक्सेल के बारे में जान जाइए, वर्ड के बारे में जान जाइए, प्रिंटर के बारे में जान जाइए, और जितना भी कंप्यूटर सेटअप है उसके बारे में जान जाइए। माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, डेस्कटॉप क्या है, ये सारी चीज जान जाइए आप, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। बस उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अपने जितने भी आपके अनुज हैं या आपसे जुड़े हुए जितने भी भाई हैं या दोस्त हैं या आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करें और सही मार्गदर्शन दें और उनको सही रास्ते पे चलने के लिए आप अग्रसरित करें, रास्ता प्रशस्त करें, ताकि आगे चल करके उनको ज्यादा परेशानियां ना उठाना पड़े। जहां हमको जॉब लेने की बात है वहां जाकर कंप्यूटर सीखिए, वैसा नौबत ना आए। ठीक है, अब चलते हैं, बाय बाय।